अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल चलो उर्दू सीखे में आप सभी लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। तो जैसा कि आज आप बोर्ड पे देख सकते हैं कि हम एनसीईआरटी की बुक इब्तिदाई उर्दू से क्लास सेकंड का सबक नंबर 5 नेकी के सवाल जवाब और बाकी की मश्क करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इन सवालों के जवाब दीजिए। सवाल जवाब हम पहले करेंगे। पहला सवाल है, मियाँ पम्मी अपनी आपा को क्या कहते थे? जवाब है, मियाँ पम्मी अपनी आपा को अप्पी कहा करते थे। अप्पी कहा करते थे। मियाँ पम्मी अपनी आपा को अप्पी कहा करते थे। सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 है, पम्मी और अप्पी को सड़क पर क्या पड़ा हुआ मिला? जवाब है, पम्मी और अप्पी को सड़क पर एक बटुआ पड़ा हुआ मिला। पम्मी और अप्पी को सड़क पर एक बटुआ पड़ा हुआ मिला। सवाल नंबर 3 है, लड़का परेशान क्यों था? लड़का परेशान इसलिए था क्योंकि उसका बटुआ खो गया था। सवाल नंबर 4 है, लड़के की अम्मी क्या काम करती थीं? जवाब, लड़के की अम्मी सिलाई का काम करती थीं। लड़के की अम्मी सिलाई का काम करती थीं। सवाल नंबर 5 है, बटुए में कितने रुपए थे? जवाब, बटुए में 50 रुपये थे। बटुए में 50 रुपये थे। सवाल नंबर 6 है, अब्बा जी ने क्यों इनाम दिया? जवाब, अब्बा जी ने खुश होकर इनाम दिया। अगर नाज़रीन ये सवाल जवाब अगर ज़्यादा नंबर के हैं तो देखिए इन्हें डिटेल में थोड़ा सा हम लिख सकते हैं। अगर यही क्वेश्चन ज़्यादा नंबर का है तो आप सिर्फ ये अब्बा जी ने क्यों इनाम दिया, तो आप इस पे पूरी बात लिख सकते हैं कि अब्बा जी ने उन दोनों बच्चों को इसलिए इनाम दिया क्योंकि उन लोगों ने नेकी का काम किया था। और उसमें थोड़ी सी वजाहत कर सकते हैं कि क्या नेकी का काम दिया था, कि एक गरीब बच्चे को उसका खोया हुआ बटुआ लौटाया था। और इस तरह से आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर कम नंबर का क्वेश्चन है तो आप बस अब्बा जी ने क्यों इनाम दिया, अब्बा जी ने खुश होकर इनाम दिया। ठीक।
तो नाज़रीन देखिए, खाली जगहों में मुनासिब लफ्ज़ लिखने हैं, यानी कि खाली जगह फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। पहला है, एक दिन शाम को दोनों डैश के लिए निकले, सैर। सड़क पर एक डैश पड़ा पाया, बटुआ। मेरी अम्मी डैश का काम करती हैं, सिलाई। बटुआ देखकर लड़का डैश पड़ा उछल। सबको आज की सैर का डैश सुनाया हाल। अब्बा जी ने दोनों को 10-10 रुपये डैश दिए इनाम। फिर देखें, मिसाल देखकर नीचे दिए हुए लफ्ज़ों में बढ़िए या फिर नून गुन्ना मिलाकर लिखिए। अब जैसे एग्जाम्पल आप देखिए, मिसाल सड़क, सड़कें, तो गेंद का क्या हो जाएगा, गेंदें। ठीक है। दाल, दालें। जेब, जेबें। किताब, किताबें। हिस्सा अलिफ और बे के सही जोड़ मिलाइए, मैचिंग करनी है इसमें। तो देखिए, दूर, पास, नेकी, बदी, सुबह, शाम, लड़का, लड़की, बहन, भाई और गरीब, अमीर। फिर देखिए, सवाल है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के हुरूफ अलग अलग लिखिए। तो पहला है फीस। तो फीस में क्या क्या आ रहा है, फे, ये और सीन। बटुआ, बटुए में क्या क्या आ रहा है, बे, टे, वाओ और अलिफ, बटुआ। ठीक। फिर देखिए, गेंद, गेंद में गाफ, ये, नून और दाल। इसी तरह इनाम में अलिफ, नून, आइन, अलिफ और मीम, इनाम। मसाला, मसाला में मीम, सीन, अलिफ, लाम और अलिफ। ठीक है। फिर देखिए, हिस्सा अलिफ और बे के सही जोड़ मिलाइए, ये भी मैचिंग है। तो बटुआ, बटुए का नोट ये किया हुआ है। दूसरा आप देखें, कपड़ा, सिलाई मशीन, गेंद, खेल, फीस, स्कूल, नेकी, ईमानदारी, आटा, रोटी। जुमलों के सामने सही यानी राइट या गलत रॉन्ग का निशान लगाइए। अपनी आपा को मियाँ पम्मी अम्मी कहा करते थे, ये रॉन्ग है। एक दिन शाम को दोनों सैर के लिए निकले, राइट। बटुआ खोलकर देखा तो उसमें नोट नहीं था, रॉन्ग। लड़का बोला, जी मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी अम्मी सिलाई का काम करती हैं, राइट। अब्बा जी ने सैर का हाल सुना तो बहुत नाराज़ हुए, रॉन्ग। तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।